नमोस्तुचर श्री गौरव जैन, गैरतगंज, रायसेन, मध्य प्रदेश से आपके श्री चरणों में अपनी शंका रख रहे हैं। हे गुरुदेव, अगर कोई श्रावक मंदिर जी से लगे हुए मकान में निवास करता है तो उसमें उसको क्या नुकसान है और क्या दोष लगते हैं, कृपया समाधान करें। मंदिर से ही लगा हुआ यदि अपना घर है तो देखिए, वास्तु के अनुसार मंदिर कहाँ होता है। मंदिर ऐसा स्थान होता है जहाँ पर आसपास कोई भी वस्तु नहीं हुआ करती है। मंदिर उद्यान से युक्त होता है, पवित्र स्थल है जहाँ पर लोग प्रार्थनाएं करते हैं, जहाँ पर लोग मंत्र आदि का उच्चारण करते हैं, आत्म साधना करते हैं, आत्म ध्यान करते हैं, प्रभु की भक्ति करते हैं। इसलिए मंदिर जो है बड़ा ही परम पावन पवित्र स्थल हुआ करता है। और उस स्थल से यदि अटैच बिल्कुल जस्ट बाजू में आपका मकान हो, जो भोग प्रधान हो, जो मोह प्रधान हो, जो राग द्वेष प्रधान हो, जहाँ पर दिन रात भोग भोजन असन वसन आदि की चर्चाएं चलती हों या कार्य होते हों, तो वो अपवित्र स्थल है। तो ऐसा अपवित्र स्थल जो है वो यदि मंदिर से अटैच है तो उसके लिए जो है दुखकारी हो सकता है। मंदिर की पवित्र जो शिखर है, उस शिखर की उसके घर में छाया पड़ना, फिर उस छाया से यदि वो छत आदि में चलता है तो मंदिर के शिखर की छाया में चलना। देखो कितना ध्यान रखा जाता है। जब हम गुरुओं के साथ चलते हैं तो गुरु की परछाई में भी पैर न पड़े, इस प्रकार का ध्यान रखते हैं। यदि झंडा लगा हुआ है और झंडे की परछाई ज़मीन में पड़ती है और आपके पैर पड़ रहे हों तो कहीं ना कहीं आप झंडे का अपमान नहीं, झंडा पंच परमिष्टि का प्रतीक है। हम पांचों परमिष्टि की अभिनय कर रहे हैं, आसाधना कर रहे हैं, बहुत बड़ा पाप लगता है, कहीं ना कहीं अभिनय होती है। तो ऐसे ही शिखर, ऐसे ही मंदिर, मंदिर की जब छाया पड़ेगी तो आपका पैर पड़ेगा, आप उसमें भोग कर रहे होंगे, आप उसमें गलत कार्य कर रहे होंगे, तो उस समय आपके जीवन में जो है नेगेटिविटी आएगी। और ये भी ध्यान रखना है आपको कि आपका उत्थान नहीं होगा, आपका पतन होगा। कभी मंदिर के बाजू से घर नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, हमारा घर जो है कभी मंदिर से ऊंचा नहीं होना चाहिए, शिखर से ऊंचा नहीं होना चाहिए। यदि आप गांव में भी रहते हो, शहर में भी रहते हो और आपका घर जो है बहुत ऊंचा है, मंदिर नीचा है, तो ये भी कहीं ना कहीं असाधना है, ये भी पाप का बंध है कि प्रभु का जो मंदिर है वो नीचे है और मैं बहुत ऊंचा रह रहा हूँ। ये अभिमान है, ये अहंकार है, ये अविनय है, ये अनादर है, ये अवज्ञा है। दूसरी बात, यदि आपके घर की नालियाँ जो हैं मंदिर के बाजू से निकलती हैं, आपकी गटर की नालियाँ जो हैं मंदिर के बाजू से, मंदिर के सामने से निकलती हैं, तो ये भी आपका पाप का कारण बनता है। ऐसे बहुत सारे कारण हैं। इसलिए अपने मकान को जो है थोड़ा सा दूर रखें और मंदिर का जो प्रांगण है वो शुद्ध रहे। ऐसा प्रांगण, क्योंकि हजारों लोग आते हैं अपने मन को शुद्ध करने के लिए, तो आपके घर के परमाणु जो है अशुद्ध हैं, उस मंदिर की ओर ना जाएं। और जो व्यक्ति आ रहे हैं उनके जो शोधन का भाव है और मंदिर के जो पवित्र परमाणु हैं उनसे मिलकर के उनका जीवन शुद्ध हो, ऐसी भावना हो, तो कभी भी मंदिर के बाजू से घर या बिल्कुल डायरेक्ट सामने घर ऐसा ना हो। आप थोड़ा सा दूर रखें जिससे आपको भी शांति मिले, औरों को भी आनंद की प्राप्ति हो। नमोस्तुचर श्री प्रशांत संघवी, टोरनाटो, कनाडा से आपके श्री चरणों में अपनी शंका रख रहे हैं। हे गुरुदेव, हमारा जीव द्रव्य त्रिकाल संपूर्ण शुद्ध है, गुण भी त्रिकाल शुद्ध है, तो आत्मा में विकारी भाव कहाँ से उत्पन्न होता है, कृपया आगम के अनुसार मेरी शंका का समाधान करें। द्रव्य गुण त्रकालिक शुद्ध हैं, थोड़ा सा इस बात को अच्छे से समझ लें। लोग थोड़ा भ्रमित हैं और भ्रमित ज्ञान दे रहे हैं। त्रैकालिक शुद्ध कैसे हैं, इस बात को पहले जान लें। देखिए, वस्तु सदा त्रैकालिक शुद्ध होती है किस अपेक्षा से? चेतन द्रव्य जो है कभी अचेतन नहीं होगा, इस बात की अपेक्षा से त्रैकालिक शुद्ध है। ऐसा पंडित जो हैं टोडरमल जी ने
अपने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में लिखा हुआ है और अनेकों ग्रंथों में है। मेरा आत्मा जो है पुद्गल के साथ अनादि काल साथ रहा, लेकिन कभी भी यह आत्मा कभी चेतन आत्मा कभी अचेतन नहीं हो गया, और ना ही जो जड़ है वो चेतन हो गया। जड़ जड़ रहा और चेतन चेतन रहा। इस अपेक्षा से त्रैकालिक शुद्ध है, क्योंकि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में प्रवेश नहीं कर सकती और ना ही दूसरे द्रव्य रूप परिणमन कर सकती है। इस अपेक्षा से द्रव्य गुण जो है क्या है, त्रैकालिक शुद्ध हैं। मेरा जो गुण ज्ञान गुण है कभी भी जड़ गुण नहीं बन जाएगा, कभी रूप रस वाला गुण नहीं बन जाएगा, और रूप रस वाला जो गुण है वो कभी भी ज्ञान गुण आदि गुण नहीं बन जाएगा। सबके गुण अपने में ही रहेंगे, एक दूसरे में प्रवेश नहीं करेंगे। इस अपेक्षा से त्रैकालिक शुद्धता द्रव्य की होती है, गुण की होती है। ठीक है ना। अब रही अपने ही द्रव्य की और अपने गुण की बात करो। जैसे वर्तमान में हम सब लोग संसारी आत्मा हैं, तो संसारी आत्मा अपने द्रव्य का अभी जो है शुद्धता नहीं है, अपने गुण का अभी शुद्धता नहीं है। यदि द्रव्य गुण शुद्ध होता तो फिर हमारी पर्याय भी शुद्ध होती। ठीक है ना, क्योंकि पर्याय कहाँ से प्राप्त होती है, पर्याय कहाँ से निकलती है, द्रव्य गुण से ही तो पर्याय निकलती है ना। द्रव्य की पर्याय, गुण की पर्याय, ऐसा प्रवचन सार आदि में कहा है ना। तो द्रव्य गुण की पर्याय कहाँ से निकलती है, तो पर्याय द्रव्य गुण से ही निकलती है। यदि नाला अशुद्ध है तो उसकी लहर भी अशुद्ध होगी। यदि गंगा का जल शुद्ध है तो उसकी लहर भी कैसी होगी, शुद्ध होगी। तो संसार में अभी हमारी जो आत्मा है, हमारा जो ये द्रव्य है, हमारा जो गुण है, वो कैसा है, अशुद्ध है। तो उससे निकलने वाली पर्याय भी कैसी है, अशुद्ध ही है। और ये पर्याय अशुद्ध जो होती है वो पर के निमित्त से होती है। जैसे कर्मों का निमित्त मिल जाना, 9 कर्म आदि का निमित्त मिल जाना, और ऐसा निमित्त मिल जाने पर यह रागी द्वेषी मोही का हो जाना, ऐसा ये निमित्त है। तो इस प्रकार से आप मत कहना कि मेरा अपना आत्मा जो है त्रैकालिक शुद्ध है और त्रैकालिक गुण शुद्ध हैं, ऐसा नहीं है। ऐसा लगा लोगे तो भैया शुद्ध द्रव्य की फिर शुद्ध पर्याय आना चाहिए ना। फिर आप बोलोगे नहीं, पर्याय तो शुद्ध आती हैं, वो क्या है कि पर के निमित्त से अशुद्ध हो जाती हैं। ये बिल्कुल सरासर झूठ है और सरासर आगम के विरोध में है। अशुद्ध द्रव्य की अशुद्ध पर्याय होंगी और अशुद्ध गुण की अशुद्ध ही पर्याय होंगी। हम उसे अपने ही भाव से शुद्ध कर सकते हैं। जब हम शुद्ध करेंगे तो हमारा द्रव्य भी शुद्ध, हमारा गुण भी शुद्ध होगा। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। आप नित्य जैन पाठशाला के माध्यम से 6 डाला का स्वाध्याय कर रहे हैं, जो कि पूज्य गुरुदेव के मुखारबिंद से बहुत ही सुंदर स्वाध्याय कराया जा रहा है और जैन आगम के अनुसार आपकी शंकाओं का समाधान भी किया जा रहा है। अगर आपको इस विषय में कोई भी शंका है तो आप हमें नीचे दिए गए नंबर पर भेज सकते हैं और अपनी शंका का समाधान पा सकते हैं। और आप शंका समाधान के पुण्यार्जक भी बन सकते हैं। 21 रुपये की राशि के माध्यम से 1 दिन के लिए और 11,000 रुपये की राशि के माध्यम से 1 महीने के लिए पुण्यार्जक बनकर अपने पुण्य का संचय कर सकते हैं और शुद्ध ज्ञान की प्रभावना कर सकते हैं। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे